नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम में जिसका नाम है अ डे विद लीडर। आज के हमारे खास मेहमान हैं शिमला लोकसभा सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी विनोद सुल्तानपुरी। चले आज पूरा दिन विनोद सुल्तानपुरी के साथ चलते हैं और देखते हैं कि किस तरह से उनका ये जो चुनावी अभियान है वो चल रहा है और किस तरह का रिस्पांस उन्हें जनता से मिल रहा है। आइए चलते हैं। तो आज के खास मेहमान हमारे साथ है विनोद सुल्तानपुरी, जो शिमला लोकसभा सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। प्रचार तो आपका खूब चल रहा है, क्या रिस्पांस है? बहुत अद्भुत आशीर्वाद के रूप में लोगों से मिलना भी हो रहा है और जो पिताजी ने अपना जो मार्ग तय किया था उसमें उनके द्वारा जो किए हुए काम हैं वो देखने को मिल रहे हैं और मुझे लगता है मेरा परिवार बहुत बड़ा बन गया है। प्रतिद्वंदी को किस तरह से देखते हैं? प्रतिद्वंदी को हमेशा जैसे देखा जाना चाहिए वैसे देखने। आप कह रहे हैं कि आपने तो शुरुआत ही उन्हीं का जो विधानसभा क्षेत्र था वहां से की थी जहां से वो विधायक रहे हैं। देखिए, मैं जानना चाह रहा था कि क्योंकि वो पहले विधायक रहे हैं वहाँ पे और मेरी तो एडजॉइनिंग कॉन्स्टिट्यूंसी है, पर हम अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी तक सीमित थे। अब जब चुनाव लड़ने का सरकार हमारी जो पार्टी है निर्णय लिया गया कि आप जाइए और पार्लियामेंट का चुनाव लड़ेंगे, तो मैंने सोचा कि सबसे पहले जहाँ पे वो विधायक रहे हैं पिछाद में, वहाँ पे मैं जानना चाहता था कि कितना वहाँ पे अद्भुत विकास के बारे में जो वो कहते हैं वो देखना चाहता था। पर मुझे निराशा मिली जब मैं वहाँ पे फील्ड में 15 वर्ष हो गए हैं। कोई कॉन्क्रीट अगर कोई काम किया हो तो उसके ऊपर चर्चा होनी चाहिए थी और हमारे लोगों के जो हितों की बात है वो रखने में मुझे लगता है कहीं ना कहीं गैप रहा है। ये आश्वासन देते हुए मैं अपने लोगों से भी मिल रहा हूँ। हमारे पार्लियामेंट क्षेत्र में जब जा रहा हूँ तो सभी के मन में एक भेदभाव की जो सिचुएशन आई है हमारे यहाँ पे, उसको देखता हूँ, उसको मिटाना पड़ेगा और अपने इलाके को कैसे हम आगे ले जा सकते हैं, चाहे वो हॉर्टिकल्चरिस्ट है, चाहे वो हमारे एग्रीकल्चरिस्ट, हमारे किसान, जो कई चीज़ें हैं जो चुनावी समय के दौरान उसमें वादे किए जाते हैं। मैं अपना विश्वास लोगों को देना चाहता हूँ कि जो कहूँगा वो करूँगा, ये मेरा वादा है। अपना जो दौरा शुरू किया, मैंने चाहा कि मैं सबसे पहले जो हमारे सामने उम्मीदवार हैं आदरणीय सुरेश कश्यप जी, उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में जाकर मैंने सोचा कि उन्होंने बहुत बेहतरीन काम किया होगा क्योंकि वो पहले विधायक भी रहे थे। मैंने शुरुआत अपनी पिछाद से की। पिछाद में सबसे जो बैकवर्ड एरिया था वो मैंने कवर किया। लगभग 15 से 20 प्रधानों से मेरा मिलना हुआ और मैंने उनसे पूछा कि आपको कोई एमपी फंड दिया गया है? मुझे पिछाद में भी ऐसा कोई प्रधान नहीं मिला जिसे उन्होंने एमपी का फंड दिया। फिर आते आते पूरा सिरमौर जिला कवर करते हुए चौपाल से होते हुए आया। लगभग 120 से 130 प्रधान मुझे मिल गए हैं, उनमें किसी को भी एमपी का फंड नहीं दिया। चुनावी माहौल जो है गर्माता जा रहा है और धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि किस तरह से जो वार पलटवार का सिलसिला है वो और ज्यादा बढ़ता जा रहा है। इन चुनावों को लेकर हमारे साथ बातचीत करने के लिए कैबिनेट मंत्री हैं रोहित ठाकुर। शिमला का आपको जिम्मा सौंपा गया है। आप कह रहे हैं दक्षिण साफ, उत्तर भारत हाफ। आप जानते ही अगर हम शिमला संसदीय क्षेत्र की बात करें, लगभग कोई 15 वर्षों से यहाँ पर सांसद भारतीय जनता पार्टी के रहे हैं और निश्चित रूप में आज जो एक आक्रोश देखने को मिल रहा है, क्योंकि इन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान विशेष रूप से जो हमारे ये 5 वर्ष का कार्यकाल सुरेश कश्यप जी का रहा, पूर्ण रूप से निराशाजनक रहा
और चाहे उसमें सांसद निधि की बात हो, सांसद निधि की अगर हम बात करेंगे क्योंकि अब लगभग मैं हर जिले में, हर विधानसभा क्षेत्र में जाकर आया हूँ, 920 से अधिक पंचायतें हमारी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में हैं और इसमें से आधी आपकी ऐसी पंचायतें हैं जहां पूरे 5 वर्ष की अवधि में, हालांकि आपको 25 करोड़ के आसपास की राशि मिलती है, कि आपने 1 रुपया 1 फूटी कौड़ी तक भी आपने नहीं दी। चलो वो तो रहा पैसे की बात, साथ ही साथ मैं समझता हूं आपकी उपस्थिति ना मात्र रही, नदारद रही। क्या देख रहे हैं सर चुनावी माहौल? उधर तो 400 पार की तैयारी और कांग्रेस डूबता जहाज। देखो 400 पार जो नारा है, इट इज अ वॉर क्राई। ये देश की जनता के लिए नहीं, ये केवल अपने भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, जिनका उत्साह दिन प्रतिदिन कम हो रहा है, उनका उत्साह बढ़ाने के लिए, उनके माथे पे चिंता की जो लकीरें हैं वो साफ उजागर हो रही है। वो इसलिए कि वो अंदर से समझ रहे हैं कि देश की जनता परिवर्तन का मन बना चुकी है। इस बार निश्चित तौर पे देश में परिवर्तन होने वाला है और इंडिया गठबंधन की सरकार जो है बनने वाली है। हिमाचल की बात करें तो यहाँ पर तो भाजपा ये कह रही है कि टक्कर तो सिर्फ शिमला में दिख रही है। मंडी सीट भाजपा जीत रही है, कांगड़ा तो कांग्रेस ने दे दी और हमीरपुर तो 5वीं बार जीतेंगे अनुराग ठाकुर। देखिए, अब वो ये तो नहीं कहेंगे कि हम चुनाव हार रहे हैं, लेकिन अंदर क्या स्थिति है वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को भी मालूम है। मंडी में हम बहुत मजबूत स्थिति में, और जिस गंभीरता से भारतीय जनता पार्टी मंडी में चुनाव लड़ रही है वो सबके सामने, और वो सीट भी हम जीतेंगे। और कांगड़ा में बहुत जबरदस्त मुकाबला होगा, अंततः कांग्रेस पार्टी कांगड़ा की सीट भी जीतने वाली है। आपका भी शुक्रिया। तो यहाँ पर दावे किस तरह से किए जा रहे हैं कांग्रेस पार्टी के नेताओं की तरफ से, और यहाँ पर विशेष तौर पर इन दोनों नेताओं ने जो कांगड़ा में प्रत्याशी दिया गया है आनंद शर्मा के रूप में, उसको जो है एक मजबूत प्रत्याशी और अच्छा कदम यहाँ से ये बता रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी ने बिल्कुल सही प्रत्याशी दिया है। ठियोग से मेरे कैमरा सहयोगी दीपक राणा के साथ सुल्तानपुरी की चुनावी यात्रा हम कवर कर रहे हैं, बीच बीच में लोगों से मिल रहे हैं। हम इस वक्त नारकंडा में हैं, यहाँ पर स्थानीय निवासी हैं। मंजीत जी हमारे साथ हैं। मंजीत जी, किस तरह से देखते हैं आपके कैंडिडेट को? हालांकि ये तो इनका पहला चुनाव है लोकसभा का। ये पहली बात तो ये कि ये बहुत अच्छे कैंडिडेट है, पढ़े लिखे हैं, और जहाँ तक शिमला लोकसभा की बात है तो इनके जो पिताजी थे पिछले 6 बार उन्होंने इस लोकसभा का नेतृत्व किया है और आम लोगों के बीच उन्होंने लोगों के बहुत काम किए हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इनको कोई समस्या आने वाली है, और कांग्रेस पार्टी के हर कार्यकर्ताओं के अंदर, नेताओं के अंदर एक जोश है और वो चाहते हैं कि सुल्तानपुरी जी को सांसद बनाकर संसद भेजा जाए। और सुरेश कश्यप, उनको तो कोई जानता ही नहीं है यहाँ, वो आते ही सांसद आए नहीं, वो यहाँ उनके दर्शन ही नहीं हुए। वो तो कह रहे हैं कि उनके बराबर तो वो जो एमपी लाट किसी ने नहीं बांटा। पता नहीं है, तो अभी एक RTI लगाई थी हम लोगों ने, तो उसमें तो ये है कि कम से कम वो 500 पंचायतों में तो गए ही नहीं वो श्रीमान जी। अब कैसे कह सकते हैं कि उन्होंने सबसे ज्यादा बांटी, पता नहीं कहाँ बांटी। तो आप कांग्रेसी होकर कह रहे हैं ना? नहीं, वो तो गर्व की बात है कि मैं कांग्रेसी हूँ, लेकिन मैं तो सच बोल रहा हूँ। 600 पंचायतों में हमारे जो सांसद थे वो गए ही नहीं। किस तरह से देख रहे हैं विनोद सुल्तानपुरी? सुल्तानपुरी बहुत अच्छे है, सुल्तानपुरी मेरी नए सांसद है, बन जाएंगे संसद? बन जाएंगे जिन्होंने सोली में बहुत काम किया है जी। बीइंग अ यंग लैड मैं उनका पूरा सपोर्ट करूंगा और चाहूंगा कि हमारे जो भी यूथ के जो इश्यूज रहते हैं, एम्प्लॉयमेंट है या फिर और भी जो इश्यूज है, उनको वो एड्रेस करेंगे। और हमारे जो पुराने सांसद थे सुरेश कश्यप जी, उनको देखा नहीं कभी हमने, देखा नहीं सर, तो पता नहीं उनके बारे में जानते नहीं। जब देखा ही नहीं तो क्या बात करेंगे सर। किस तरह से देखते हैं विनोद सुल्तानपुरी को? बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, ये तो सोलन से विधायक भी है, सुखसोली से, और मैं परमाणु में भी रहता हूँ। हाँ, अच्छा। हाँ। तो सुरेश कश्यप जी तो एक्चुअल में मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ प्रधान भुट्टी का, मैंने तो आज तक देखा नहीं कभी उनको आते। हाँ, बिल्कुल नहीं।
आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम और डे विद लीडर। तो लीडर हमारे साथ है, पहली बार विधायक चुनकर आए हैं और पहली बार अब मैदान में है, लोकसभा के रण में है। तो दर्शकों को पहले बता दें कि हमने इनसे पूछा था ब्रेकफास्ट को लेकर, तो कहते हैं कि ब्रेकफास्ट करते नहीं है, ऐसा क्यों? नहीं, मुझे लगता नहीं है कि मुझे ब्रेकफास्ट की ज़रूरत है, क्योंकि एक वे ऑफ लाइफ है मेरी। जब खाने की रिक्वायरमेंट लगती है तो खा लेते हैं, जब नहीं होती तो स्किप कर लेते हैं। कब किया था लास्ट टाइम ब्रेकफास्ट? डिपेंड करता है, कभी कभी अगर ज़बरदस्ती अम्मा करें तो फिर खा ही लेते हैं। कौन जबरदस्ती करता है? दोनों, मदर एंड वाइफ दोनों करते हैं। अच्छा, कभी नहीं आप मैं ज़्यादा नॉर्मली? नहीं, मैं प्रेफर करता हूँ कि बीच में दिन के टाइम में अगर होते हैं तो उसमें खाना, सवेरे में नहीं। पूजा पाठ करते हैं? हम बिल्कुल सुबह करते हैं। आजकल तो एक ही दुआ होगी। नहीं, दुआ तो ठीक रहना चाहिए, स्वस्थ रहना चाहिए और पॉजिटिवली अपने जीवन को व्यतीत करना चाहिए। कोई ज़बरदस्ती इस तरह की प्रभु के सामने बात नहीं करनी, मतलब किसी का गलत ना हो, ये ध्यान रखना होता है बस। फिटनेस के लिए क्या करते हैं? सुबह रनिंग करता हूँ। और कितना भागते हैं? 10 किलोमीटर हो जाते हैं। अच्छा, जिम भी थोड़ा बहुत करते हैं, कर लेते हैं। कितना? अच्छा, बॉक्सिंग का शौक है? मैं स्कूल टाइम में करता था तो थोड़ा बहुत कर लेते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं पर थोड़ा बहुत करते हैं। बॉक्सिंग कितना काम आती है राजनीति में? स्ट्रेस बचता है। क्या देख रहे हैं आप इस चुनावी समर में? हालांकि आपके परिवार के लिए फील्ड नहीं है, आपने भी बहुत सारे चुनाव देखे होंगे। आपके पिताजी 6 दफा रहे और अब आप शुरुआत कर रहे हैं, तो क्या नजर आ रहा है आपको? देखिए, 25 साल के बाद मेरे परिवार में हमें इलेक्शन लड़ने के लिए कहा गया पार्लियामेंट का। तो 25 वर्ष बहुत लंबा समय होता है और जब हम शुरुआत कर रहे हैं तो नेचुरली ज़ीरो से शुरू कर रहे हैं और समझ रहे हैं, साथ में प्लान भी बन रहा है। पर लोगों का जो आशीर्वाद और प्यार मुझे मिल रहा है उसके लिए मैं बहुत ही धन्यवाद करता हूँ उस बात का कि मुझे इतना प्यार मोहब्बत मुझे मिल रही है। और मैं ओवरवेलम तो हूँ ही इस बात से, पर मुझे अपने पिताजी के जो पद था उसमें जाने का मौका मिल रहा है, ये मेरे लिए बहुत एक सौभाग्य की बात है। चलिए बातचीत को आगे करेंगे, ज़रा ले लीजिए आप। कांग्रेस का जो प्रदर्शन विधानसभा चुनावों में रहा है इस संसदीय क्षेत्र में, वो बहुत अच्छा है। इसके बावजूद आप चुनौती देखते हैं? देखिए, चुनाव हमेशा चुनौती है। मैं 2 चुनाव हारा हूँ और जब 2 चुनाव हारा हो वो आदमी होता है, वो हर चीज़ को कॉशियसली देखता है। तो मेरा सिर्फ ये कहना है कि हमें अपने लोगों में उनका दिल जीतना है। उम्मीदवार को लोग बड़े बारीकी से परखते हैं, वो चाहे आपका पार्लियामेंट का इलेक्शन हो, चाहे वो विधानसभा का हो, चाहे वो आपका पंचायत का इलेक्शन हो। तो निर्णय तो लोगों ने करना है, इसलिए लोगों के दिलों में बसना ज़रूरी है और वहाँ तक पहुँचने के लिए आपको उनके बीच में जाना होगा। आपकी विधानसभा की जो जनता है, आपके जो वोटर हैं, वो तो नाराज होंगे आपसे, आप उनका साथ छोड़कर चल दिए। अब वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं और मुझसे नाराज नहीं हो सकते, मैं जानता हूँ इस बात। ऐसा नहीं है कि कसौली कॉन्स्टिट्यूंसी को हम आगे नहीं ले जाएंगे। कसौली के ऊपर जो मेरा विजन डॉक्यूमेंट है उसके ऊपर परिपक्वता से काम किया जाएगा और तरीके से काम किया जाएगा। जो मेरी प्रायोरिटीज़ है उसको मैं बेहतर तरीके से कर पाऊँगा। खाना खाने का टाइम मिलता है आपको? हमने इससे पहले हमने भी देखा, कहीं सुना हमने, देखा नहीं। क्या आप कहते लंच भी आप अवॉइड करते हो? कई बार ऐसा होता है, जैसे अगर फास्ट कर रखा है तो इवनिंग में ही खाना खाऊंगा। व्रत करते हैं? हाँ, व्रत होता है मेरा, मंडे ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे। 4 दिन तो हो गए। होता है तो चल पड़ता है ऐसे। एनर्जी तो राजनेताओं को तो बहुत एनर्जी चाहिए। अब मेरे साथ चलना मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में, जैसे जैसे शाम होती है मैं और स्पीड बढ़ती है मेरी। अच्छा, हाँ। तो मेरा सवाल था आपसे, जो कसौली की जनता ने जो वोट आपको दिया है, आप कह रहे हैं कि नाराजगी नहीं है, चलिए ठीक है, आपका बिलीफ है। मान लीजिए अगर आप चुनाव जीत गए तो एक और उपचुनाव होगा? नहीं, इसमें कोई, देखिए ऐसा है,
जब चुनाव लड़ा जा रहा है तो नेचुरली उपचुनाव तो होगा ही होगा। पर जो मेरी जिम्मेदारी एज ए MLA है, एक सांसद के रूप में भी मैं कसौली की सेवा करूंगा और उसी तरीके से, उससे बेहतर तरीके से हम कर पाएंगे, क्योंकि एक इतनी बड़ी जिम्मेदारी मुझे इतनी छोटी उम्र में मिल रही है। तो मुझे लगता है कि पार्टी ने जब ये निर्णय लिया है तो हमारे कसौली के लोगों में एक खुशी का माहौल भी है कि हमारा लीडर आगे जा रहा है, तो कुछ ना कुछ उन्हें अच्छा लग भी रहा होगा। ऐसा नहीं है कि एक ही तरफ माइंड चल रहा है। काम करने से मतलब है, मैं ये जो कह देता हूँ वो कर लेता हूँ, मैं झूठ बोलता ही नहीं। जब झूठ ही नहीं बोलना है तो फिर जो नहीं हो सकता है उसको मना करता हूँ। नेताओं पे भरोसा किया जा सकता है। देखिए ऐसा है, मैं ये एक तरह से लारे लप्पे लगाने वाला जो जीवन है मैं नहीं कर सकता हूँ। नहीं, मैं आम धारणा की बात कर रहा हूँ कि इस परसेप्शन को कैसे मिटाया जाएगा कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि देखिए ऐसा है, अभी तक मैं सीमित हूँ अपनी कसौली कॉन्स्टिट्यूंसी तक, पर जब मैं एक नए पथ पे चला हूँ और पार्लियामेंट का चुनाव लड़ा जा रहा है, उसमें एक क्लैरिटी मैं चाहता हूँ कि जो हमारा संबंध हो उसमें किस तरह की हमें नींव रखनी है। तो मैं सच्चाई के ऊपर इस नींव को रखता हूँ, झूठ मैं नहीं बोलूंगा, ये चाहे जो भी हमारी मुद्दे क्या आप लेकर चले हैं और जनता क्यों आपको वोट करे। देखिए, एक तो हमारे, मैं किसी के कटाक्ष नहीं करना चाहता हूँ, मेरा ऑरा खराब होता है उससे। मैं विश्वास करता हूँ कि हमें काम की तरफ अपना ध्यान रखना है। मैंने ये पाया कि हमारी जो शिमला पार्लियामेंट है उसके बारे में पार्लियामेंट के अंदर कोई डिस्कशन नहीं हुआ है और ऑन रिकॉर्ड है। जब आपके ऊपर आपदा आई तब आप नहीं थे, आपने बोला ही नहीं। तो मुझे लगता है ये जो गैप है, ये कम्युनिकेशन गैप जो है, जिसमें हमारे जो लोग हैं, चाहे हमारे सेब का निर्यात है, उसके ऊपर जो चर्चा होनी चाहिए थी उसके ऊपर कोई चर्चा नहीं हुई है। पर शिमला एरिया हमने बहुत, आपदा के दौरान हमने भी बहुत कवर किया, बहुत नुकसान हुआ। सारे ही हुआ है, पूरे हिमाचल में हुआ है, पर उसको दिल्ली में किसने बोलना था। 3.5 लाख से आप चुनाव जीते हो, आपको प्रश्न पूछने के लिए भेजा गया है, लोगों की सूद लेने के लिए आपको पार्लियामेंट में जाके बोलना है। ये कहाँ से आपने पढ़ लिया या देख लिया कि सिर्फ 2 प्रश्न पूछे हैं? मुझे मालूम है इसके बारे में, इतना तो हम काम करते ही हैं, तो हमें जानकारी है इसके बारे में, इसलिए मैं बोल रहा हूं। सुरेश कश्यप मुद्दा है या आपके अपने मुद्दे भी हैं? देखिए, हमारा मुद्दा तो हमारे लोगों का है। जो मैं कमियां पा रहा हूँ, देख रहा हूँ, उसके ऊपर हमने विचार बनाने हैं, उसके ऊपर एजेंडा बनाना है। कॉन्क्रीट तरीके से काम किया जाएगा। जो मैं बोलता हूँ मैं वो करता हूँ, ये मेरा जीवन शैली है। चलिए, आप चाय पीजिए और फिर अगले पड़ाव की तरफ चलते हैं। कावेरी